अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती है जिसकी वो तमन्ना और ख्वाहिश भी कर रहा होता है कि मेरी ये दुआएं कबूल हो जाए। जिसके लिए कुछ लोग मज़ारों पर भी जाते हैं, कुछ लोग तावीज़ गंडे वालों के पास भी जाते हैं, बाज़ हज़रात उलमा से भी मिलते हैं कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। बल्कि लोग खुद भी दुआएं मांगते हैं। बसा औकात ऐसा भी होता है, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, सलातुल हाजत की नमाज भी पढ़ी जाती है और रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांगते हैं, फिर भी दुआ कबूल नहीं होती है। लेकिन दो लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर कबूल करता है, जिनकी तरफ आम तौर पर लोगों का माइंड भी नहीं जाता है। इसको यूं समझें जैसे आप मज़ार पर जाते हैं या किसी उलमा से दुआ करवाते हैं, या फिर हर वो तरीक़े जिसमें आपको लगे कि मेरी दुआ कबूल होगी, उन तमाम लोगों से, उन तमाम चीज़ों से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दो शख्स हैं जिनकी दुआएं आपके हक़ में बहुत जल्दी बिजली से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ कबूल होती है। और उन दोनों लोगों को आमतौर पर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो दोनों हैं, जानते हैं कौन है? माँ बाप, पेरेंट्स। मौलाना साहब, मुफ्ती साहब हाथ उठाएंगे आपके लिए, दुआएं कबूल हो या ना हो ये अल्लाह की मर्जी है। मज़ारों पर जाएंगे, वहां दुआ कबूल हो या ना हो ये अल्लाह की मर्जी है। जितने भी मौलाना हैं, उलमा हैं, या जितने भी वो तरीक़े हैं जिनमें आपको लगता हो कि इस एतबार से मेरी दुआ कबूल हो सकती है, उन तमाम एतबार से आपके हक़ में दुआ कबूल होने के लिए आपके माँ बाप सबसे पावरफुल हैं। लेकिन औलाद उन्हीं दोनों को इग्नोर कर देती है। हदीस से ये पता चलता है कि अगर माँ बाप औलाद के लिए सिर्फ हाथ उठा दे ना, तो उनकी दुआएं पहले कबूल होती है और उनका हाथ बाद में गिरता है। लेकिन अफसोस होता है मुस्लिम कौम को देखकर, मुस्लिम नौजवान को देख करके, किस तरीके से मुस्लिम नौजवान आजकल अपने माँ बाप के सिलसिले में गलत गुमान रखते हैं, माँ बाप को नाराज करते हैं। मैं खुद अपने बारे में आपको बताऊं, मेरे बारे में ही गैर तो दूर की बात है, लेकिन अपनों ने ही पता नहीं क्या क्या फैलाया। कोई हसद की वजह से, कोई जलन की वजह से, बल्कि यहाँ तक कोशिश की गई कि मेरी स्टडीज़ यहीं पर स्टॉप हो जाए, मेरे माइंड को डिस्टर्ब किया गया। लेकिन मेरे वालिदैन ने हमेशा मेरे दिल को ऊंचा रखा। जब मेरे वालिदैन मुझे हौसला देते थे, बल्कि अब भी देते हैं, तो मेरा दिल और मजबूत हो जाता है। मुझे फील होने लगता है खिजर तू अभी कमज़ोर हो गया, हिम्मत हार बैठा, नहीं तुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। बल्कि जब वालिदैन दुआ देते हैं तो मुझे यूं लगता है कि ये दुआ अभी ही कबूल हो गई। मेरी अम्मी मुझे बार बार एक दुआ देती है, मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा, पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बोल रही है, मतलब बोले थोड़ा कम, इतना ज़्यादा नहीं। होता है ना, माँ बाप अपने बच्चों को बड़ी बड़ी दुआएं देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी दुआ का ही फल मैं खुद देख रहा हूँ, और आप भी देख रहे होंगे। कभी कभी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में लोग मेरे ज़रिए दीन सीख रहे हैं, लोग मेरे ज़रिए मसाइल सीख रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब मेल पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब मैं हैदराबाद से हूँ, मुफ्ती साहब मैं कर्नाटका से हूँ, बल्कि सऊदी अरब से, और भी एक दूसरी कंट्री थी, जहन में वो नाम नहीं आ रहा है, एक ने मुझे ईमो पर कॉल किया था। मुफ्ती साहब मैं रोज़ाना आपके ज़रिए दीन के मसाइल सीखता हूँ। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, बताने का मतलब यह है, माँ और बाप अगर अपनी किसी औलाद के लिए दिल से खुश होकर दुआ कर देना, तो उनकी दुआ 100% कबूल होती है, बिजली से भी तेज़ कबूल होती है। लेकिन अफसोस की बात है, हम दूसरों से दुआ कराने के लिए पैसे खर्च करते हैं, और ये तो हस्तियाँ जो हमारे घर में हमारे पास मौजूद है, वो जो अगर हाथ उठा दे तो उनकी दुआ पहले कबूल हो जाती है, उनके हाथ बाद में नीचे गिरते हैं, उनसे दुआ नहीं कराते हम। माँ बाप से नाराज़ रहते हैं, ऊंची आवाज़ से बात करना शुरू कर देते हैं,
बहुतों की यहाँ तक शिकायतें आती है कि उन्होंने माँ बाप को मार दिया या मारने के लिए हाथ उठा दिया। तो कितनी बदबख्ती की बात है। और ये भी याद रखिए, अगर किसी के हक में माँ बाप की दुआ कबूल ना हो, फिर वो सारी दुनिया का रगड़ा लेते हुए रह जाए, फिर भी उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। चाहे पूरी दुनिया में अरबों खरबों रुपए पैसा लुटा दे वो, अगर माँ बाप की दुआ तुम्हारे हक में कबूल नहीं होती है तो याद रखो किसी की भी दुआ तुम्हारे हक में कबूल नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, माँ बाप से जरूर दुआएं कराइए। माँ बाप को फूल की तरह अपने दिलों में सजा कर रखिए, अपने पास रखिए। कोशिश कीजिए, और जो 2-3 भाई हैं उनमें मैं सबसे पहले पहल करने वाला हूं कि मैं माँ बाप को अपने साथ रखूंगा। मेरे माँ बाप किसी भाई के साथ नहीं रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। कोशिश कीजिए। दुनिया में और क्या है, उनकी दुआएं खूब लीजिए। उसके बाद तो हर किसी को एक दिन यहाँ से जाना है। इसका फल यहाँ नहीं, आपको वहां नजर आएगा। मुझे उम्मीद है ये क्लिप आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसको जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा बिलखुसूस नौजवान तबके में शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।